हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। तो प्रस्तुत है अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो सबसे पहले बात करते हैं अलंकार होता क्या है। तो अलंकार मतलब अलंकृत करना, सजाना होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के चार भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। चलिए इन चारों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शब्दालंकार क्या होता है? काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार 7 हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्तावदाभास, विवक्षा और पुनरुक्ति अलंकार। इसमें हमें सिर्फ अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार ही पढ़ना है। अर्थालंकार क्या होते हैं? काव्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। और प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति इत्यादि सब अर्थालंकार हैं। उभयालंकार क्या होते हैं कि जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि करते हैं, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। और इसके दो भेद हैं, संकर और संसृष्टि। पाश्चात्य अलंकार क्या होते हैं? हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। प्रमुख पाश्चात्य अलंकार हैं मानवीकरण, भावभक्ति, ध्वन्यात्मकता और विरोध चमत्कार। ये सब क्या है? पाश्चात्य अलंकार है। तो अब चलिए शब्दालंकार के प्रमुख भेद पढ़ते हैं। पहला प्रमुख शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? कि जब एक या अनेक वर्णों की पाश पाश तथा क्रमानुसार आवृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। अगर इसमें देखेंगे ता वर्ण पाश पाश कई बार आया है, ठीक है, यानी कि इसकी कई बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अत्यानुप्रास अलंकार। इसके बाद दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी कि अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं, यानी कि जितने लोगों का तुमने तरण या उद्धार कर दिया उतने आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर एक तारे का मतलब होता है तारना या उद्धार करना, और एक तारे का मतलब तारा होता है, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या पाए बहुराज या खाए बहुराज, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। तो यहाँ भी यमक अलंकार है, यानी कि जहाँ पर एक शब्द के कई बार आने पर उनके प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ हों, ठीक है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, कहते हैं ना इज्जत पानी, और चून के लिए पानी का अर्थ है पानी, क्योंकि चूना बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि चूना पत्थर को पानी में डाल देते हैं तो उबलने लगता है बिल्कुल, और वो चूना बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया श्लेष अलंकार। ये प्रमुख शब्दालंकार 3 ही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के प्रमुख भेद। तो इसमें पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार मतलब किसी की उपमा देना या किसी से तुलना करना, ठीक है, या किसी से समानता बताना।
उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, उदाहरण के लिए उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय मुख है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान चंद्रमा है, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म किसकी तुलना की जा रही है? सुंदरता की। और वाचक शब्द क्या है? समान। तो ये होते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसका मतलब। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यानी कि रात बीतने पर अंबर या आकाश में तारे ऐसे ही डूब रहे हैं जैसे पनघट में कोई घड़ा या बर्तन डुबोती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा? अंबर पनघट, तारा घट और उषा नागरी में उपमेय और उपमान एक हो गया, यानी कि अंबर आकाश को पनघट कह दिया गया है और तारा या तारों को घट यानी कि घड़ा या बर्तन कह दिया गया। ठीक है, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसमें इसकी विशेषता क्या है? इसमें मनु मानो, जनु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उसका मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पर देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है, उसका मुख मानो चंद्रमा है। अगला है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है? जहाँ कारण के बिना कार्य होने का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है, यानी कि कारण के बिना कार्य हो। जैसे बिनु पग चले, सुनय बिनु काना। पग नहीं है यानी कि पैर नहीं, फिर भी चलता है। कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिनु कर्म करय विधनाना। कर यानी कि हाथ नहीं है फिर भी अनेकों कर्म या कार्य करता है। ठीक है, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित यानी कि मुख नहीं है फिर भी सभी रसों का भोग या पान करता है। और बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। बानी जुबान नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है। तो ईश्वर के बारे में कहा गया है, निराकार ब्रह्म के बारे में, कि कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ करता है। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। ये क्या होता है? जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। यानी कि पानी के बीच में ही मछली क्या है? प्यासी बैठी है और इसे देखकर किसी को हंसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण के रहने के पर भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला है अन्योक्ति अलंकार। ये क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करके किसी दूसरे के लिए कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, कहा किसी और को जाए लेकिन संकेत किसी और को किया जाए। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विधियों आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। अगला है दृष्टांत अलंकार। ये क्या होता है? जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सादृश्यता मूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, यानी किसी बात को कहने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए। ठीक है, जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। यानी कि सुंदर शरीर में मलिन मन का बिल्कुल वैसा ही है मलिन मन, जैसे सोने के घड़े में क्या हो? विष रख दिया जाए या शराब रख दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है दृष्टांत अलंकार। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। ये क्या होता है? जहाँ किसी विषय वस्तु के उचित चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, सारी लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई कि लंका जल गई। तो ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। ठीक है, आग नहीं लगेगी तो जलेगी कैसी। अगला है विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे
यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। यानी कि श्याम रंग, काले रंग में अगर आप डूबेंगे तो आप उज्जवल हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दरअसल ये भक्ति की बात की गई है, श्याम भक्ति। लेकिन यहाँ पर इसका अगर देखा जाए तो बूढ़े श्याम रंग, काले रंग में डूबने से कोई उज्जवल होता है, तो ये विरोधाभास है। ठीक है, अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान क्या होता है? जहाँ संदेह हो, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, और फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसका मतलब होता है कि जैसे पैर में महावर या रंग देने के लिए, जो पैर में रंग लगाते हैं, तो नायिका के पैर में महावर या रंग देने के लिए जैसे ही नाइन बैठती है, ठीक है, यानी कि जो महावर लगाने वाली आती है, वो देखती है नायिका के पैर इतने कोमल और इतने सुंदर हैं, ठीक है, ऐसे लगता है कि जैसे उसके पैर में पहले से ही रंग लगा हुआ है। तो फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, और वो उसके पैर की लालिमा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पहले से रंग लगा हुआ है, और वो बार बार उसे छुड़ाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, इसमें 10वां है संदेह अलंकार। वैसे अलंकार तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ये कुछ प्रमुख अलंकार ही हैं। तो जहाँ अति सादृश्यता के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे। अनिश्चय मतलब निश्चित ना हो पाए कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है। अर्थात जब उपमेय में अन्य वस्तु का संशय उत्पन्न हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि संदेह में ये निश्चित नहीं हो पाता कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। जैसे सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की सारी। यानी कि एक तरह से ये जब चीर हरण की बात की गई है द्रौपदी की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो ये रहे कुछ, नहीं भ्रांतिमान नहीं है, संदेह अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए कुछ प्रमुख शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ से जो प्रमुख है इसमें अर्थालंकार में वो 3 ही है। शब्दालंकार में भी प्रमुख 3 अलंकार हैं, और अर्थालंकार में भी 3 प्रमुख है, उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा। ठीक है, तो ये हो गए अलंकार। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।